प्लीज मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के स्टार्ट में हम एक लड़की देखते हैं जिसके जिस्म के ऊपर अजीब से निशानात थे। वो लड़की काफी डरी और सहमी नजर आ रही थी। वो मुसलसल सिर्फ एक ही बात डॉल डॉल यानी कि गुड़िया का नाम ले रही थी। उस लड़की के सामने उसका एक दोस्त बैठा था। वो सारी बात उस लड़के को बता देती है। लड़का उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम खाना खा लो, कुछ नहीं होता, तुम रिलैक्स हो जाओ, डरने वाली कोई बात भी नहीं है। इसके बाद उस लड़की ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उस लड़की को अपने दोस्त के पीछे एक सफेद कलर के कपड़े पहने हुए बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। वो इतना ज्यादा डर जाती है कि एक फोग यानी कि कांटा लेकर अपनी गर्दन में मार लेती है, जिसकी वजह से होता ये है कि इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। वहाँ पर एक डॉल भी पड़ी हुई थी। डॉल दिखाने के बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिल्म के अगले सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि इस न्यू टाउन में रहने के लिए आए थे। वो फैमिली एक चर्च में आई थी एक फेस्टिवल को मनाने के लिए जिसको द कम्युनियन बोला जाता है। अब हम इस फैमिली की बड़ी बेटी सायरा को देखते हैं और उसके साथ उसकी मॉम को। फेस्टिवल खत्म हो जाने के बाद सब लोग बाहर इकट्ठे थे, तभी वहाँ पर एक घबराई हुई औरत आती है। वो सायरा के पास आती है और उससे बोलती है, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा था जिसका नाम मैरी सोल है? वो बोलती है, इसी चर्च में कम्युनियन के बाद मेरी बेटी गायब हो गई थी और उस दिन के बाद कभी किसी ने उसे नहीं देखा। क्या आप में से किसी ने मेरी बेटी को देखा है तो प्लीज मुझे मेरी बेटी का पता बता दे। तभी वहाँ पर फादर और चर्च के दूसरे लोग आ जाते हैं। वो उसे समझाकर यहाँ से दूर भेज देते हैं। सारा अपने घर में बोर हो रही थी। वो अपने मदर से परमिशन लेकर अपने दोस्त के साथ क्लब में चले जाती है ताकि कुछ मस्ती कर सके। सारा पहले कभी क्लब में नहीं गई थी, लेकिन आज पहली दफा उसे यहाँ आकर काफी मजा आ रहा था। वो वहाँ पर फर्स्ट टाइम ड्रग्स भी लेती है। क्लब में वो नशा एक लड़का बेच रहा था, दरअसल वो एक ड्रग डीलर था। क्लब में डांस करते हुए सारा की नजर एक लड़के पर पड़ती है जो कि इसका दोस्त होता है। सारा उस लड़के को काफी पसंद करती है, लेकिन वो उसे कभी बता नहीं पाती। वो सब वहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद सारा और उसकी दोस्त घर जाने के लिए क्लब से बाहर निकल आते हैं। उनके सामने अचानक से ट्रक डीलर की गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में सारा का वो दोस्त भी बैठा था जिसे सारा बहुत ज्यादा पसंद करती है। फिर वो उस ड्रग डीलर की गाड़ी में आकर बैठ जाती हैं। वो ड्रग डीलर इन दोनों लड़कियों के साथ अजीब तरह की घटिया बातें करने लगता है। ये सब बातें सुनकर सारा की दोस्त उसे बोलती है कि गाड़ी यहीं पर रोको, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। वो इसकी बात नहीं मानता। वो गाड़ी को एक सुनसान रास्ते की तरफ मोड़ लेता है। तभी सारा जोर से चिल्लाकर बोलती है, मैं कहती हूँ गाड़ी यहीं पर रोको। सारा कहती है कि मैंने अभी अभी एक बच्ची को देखा है जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। सारा को उस बच्ची की फिक्र होने लगती है कि आखिर ये बच्ची कौन है और इस टाइम जंगल में क्या कर रही है। वो सोचती है कि शायद ये बच्ची जंगल में गुम हो गई होगी। तभी उसे एक डॉल मिलती है। उसे वहाँ पर कोई बच्ची तो दिखाई नहीं देती। वो उस डॉल को अपने पास रख लेती है, ये सोचकर कि शायद ये डॉल उस बच्ची की ही होगी। अगर वो बच्ची हमें दोबारा नजर आई तो हम ये उसे वापस कर देंगे। उन्हें वो बच्ची रास्ते में कहीं दिखाई नहीं देती। सारा उस डॉल को अपने साथ घर ले आती है। ये डॉल उसी लड़की की डॉल के जैसी थी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अगले दिन सारा वॉशरूम में अपने जिस्म के ऊपर एक निशान देखती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके अपने दोस्त से मिलने चली जाती है। सारा की दोस्त उसे बताती है कि लोग कहते हैं कि एक लड़की जो सफेद गाउन में घूमती है, यानी कि वही कम्युनियन वाली बच्ची जो गुम हो गई थी। लड़की के पास एक डॉल थी जो कि कर्स्ड है, उसे बुरा माना जाता है। जिसके पास भी वो डॉल होगी उसके साथ अच्छा नहीं हो सकता। सारा हो सकता है कि कल रात में उसी बच्ची की आत्मा दिखाई दी हो और ये डॉल भी उसी की हो। शायद ये डॉल कर्स्ड हो सकती है। सारा को इन सब बातों पर यकीन नहीं आता। वो डॉल को लेके फादर के पास जाती है ताकि पता कर सके कि ये डॉल कर्स्ड है या सिर्फ कहानियां बनी है। फादर उस डॉल को चेक करते हैं और बोलते हैं, नहीं, ये डॉल कर्स्ड नहीं है, सिर्फ ये कहानियां ही बनी है। ये तो एक आम सी डॉल है। फादर के फेस एक्सप्रेशन देख के पता चलता है कि उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद सारा घर आकर नहाने लगती है। एक सफेद रंग के कपड़े पहने हुई आत्मा उसके ऊपर हमला कर देती है। वो अपने खौफनाक हाथों से सारा के मुंह को पकड़ लेती है। इसके बाद सारा फौरन ही खुद को एक कुएं के अंदर पाती है। अब उस कुएं में काफी तेजी से पानी भरने लगा था। सारा ये देखकर काफी घबरा जाती है। वो छोटी बच्ची की आत्मा जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे वो सारा के ऊपर नीचे से हमला कर देती है और उसे नीचे पानी में ले जाती है और उसे डुबाकर मारने की कोशिश करती है। सारा ऊपर आकर जोर से चिल्लाती है और वो बच्ची दोबारा उसे पानी के अंदर ले जाती है। सारा की मॉम जल्दी से वॉशरूम में आकर उसे संभालती है, जो कि चिल्लाने के बाद बेहोश हो गई थी। वो उसे होश में लेके आते हैं। इसके बाद उन्हें सारा की हालत देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है।
वो सारा पर शक करने लगते हैं कि शायद ये नशा करती है इसीलिए बेहोश हो गई थी। वो फौरन से अपने घर से निकल आती है और ये सब कुछ अपने दोस्त को बताती है और वो अपने दोस्त को अपने बाजू का निशान भी दिखाती है और उसे बोलती है कि ये सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है और ये निशान तो वक्त के साथ साथ बड़ा होता जा रहा है। उसकी दोस्त उसे बताती है कि मेरे कंधे के भी ऊपर इसी तरह का निशान बन रहा है। उन्हें लग रहा था कि शायद ये उस ड्रग डीलर के घटिया नशे के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, यानी उस ड्रग की वजह से हमारे जिस्मों पर ये निशान पड़ रहे हैं। इसीलिए वो जाती है ड्रग डीलर के पास। वो ड्रग डीलर के पास जाती है और उसे बताती है। ड्रग डीलर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे नशे में कोई खराबी नहीं, बल्कि मैं खुद ये नशा करता हूँ, लेकिन मुझ पर तो कोई निशान नहीं बना। वो ड्रग डीलर इन दोनों के साथ झूठ बोलता है। जब ये दोनों यहाँ से चले जाती हैं तो वो मिरर के सामने अपना निशान देखता है जो कि काफी बड़ा हो चुका था। यहाँ हम सारा के फ्रेंड के फादर को देखते हैं जिसे कि शराब की बहुत बुरी लत थी। हर टाइम नशे में रहने की वजह से वो अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा सलूक किया करता था, यहाँ तक कि उसे मारते भी हैं। इसीलिए वो अपना ज्यादातर वक्त घर से बाहर ही गुजारती है। थोड़ी देर बाद वो घर से बाहर आ जाती है। वो वहाँ पर वॉशरूम में जाती है तो उसके साथ भी सेम सारा की तरह अजीब अजीब चीजें होने लग जाती हैं। उसे भी वहाँ पर आत्मा नजर आती है जो कि अजीब हरकतें करके उसे डराने की कोशिश करती है। वो जल्दी से वॉशरूम से भागकर बाहर आती है और फोन मिलाकर सब कुछ सारा को बता देती है। जो भी उसके साथ हुआ, अचानक वो आत्मा आकर इसके ऊपर हमला कर देती है। इसीलिए वो अचानक चुप हो जाती है। जब कोई आवाज नहीं आती तो सारा जल्दी से वहाँ से भागती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसकी दोस्त मुसीबत में है। वो जल्दी से अपने दोस्त के पास आ जाती है और वो भी उसी तरह बेहोश हुई थी जिस तरह के सारा बेहोश हुई थी। उसका भी सिर्फ जिस्म पड़ा था, जबकि उसकी आत्मा को हम लोग कुएं में देखते हैं। उस बच्ची की आत्मा उसे भी मारने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वो बच्ची उसे जान से मारती, सारा उसे जल्दी से होश में ले आती है जिससे उसकी जान बच जाती है। ये दोनों लड़कियां काफी डर जाती है। जल्दी से ड्रग डीलर के पास जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ये आत्मा ड्रग डीलर के ऊपर भी हमला करेगी। ड्रग डीलर को भी सच में वो आत्मा डराना शुरू कर देती है। वो उसे अपना खौफनाक चेहरा दिखा देती है जिससे वो इतना डर जाता है कि जल्दी से अपनी कार लेकर वहाँ से भागता है। गाड़ी के अंदर भी वो आत्मा आ जाती है जिसे देखकर वो इतना डर जाता है कि उसका ध्यान गाड़ी चलाने से हट जाता है। उसका इतना बुरा एक्सीडेंट होता है कि मौके पर ही उसकी डेथ हो जाती है। दोनों लड़कियां काफी डरी हुई थी और वो रोने लगती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही थी आखिर वो क्या करे। तभी वो अपने उसी दोस्त के पास जाती है जिसे सारा पसंद करती थी। वो उसे वो सब कुछ बता देती है जो इनके साथ हो रहा था। इन्हें बताता है कि कुछ साल पहले दो बहनों के साथ भी ये सब कुछ हुआ था। उन्हें भी ये डॉल मिली थी, फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी जान ले ली। सारा का फ्रेंड उसी लड़की की बात कर रहा था जिसे हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था। वो डरी हुई लड़की और उसकी बहन। अब ये सब उस लड़की के दोस्त से मिलने के लिए चले जाते हैं और वो इन्हें बताता है कि हाँ, उन लड़कियों ने अपनी जान कूद ली थी और अचानक से उसके बाद ये डॉल भी वहाँ से गायब हो गई थी। यहाँ पर ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि सारा के पास जो डॉल है वो वही कर्स डॉल है जिसकी वजह से वो आत्मा सबके साथ ऐसा करती है। ये तीनों लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और फौरन ही फादर के पास जाते हैं। उन्हें वहाँ पर फादर तो नहीं मिलते, लेकिन उन्हें वहाँ पर 1998 वाली कम्युनियन की टेप मिल जाती है जिसे चलाने के बाद वो वहाँ पर मैरिसोल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो उस टाइम वहाँ पर कम्युनियन का हिस्सा थी और उस बच्ची के हाथ में यही डॉल थी। यहाँ एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि ये आत्मा उसी बच्ची की है। सारा को वो औरत याद आती है जो कम्युनियन वाले दिन अपनी बेटी को ढूंढते हुए वहाँ पर आ गई थी। मैरिसोल इसी औरत की बेटी थी, इसलिए ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये तीनों उसी औरत को मिलने के लिए जाएंगे। तभी वो आत्मा इन तीनों के ऊपर हमला कर देती है। अब वो डराने के लिए सबसे पहले सारा के दोस्त को चुनती है क्योंकि सिर्फ अब वो ही रह गया था, क्योंकि उस रात को उस गाड़ी के अंदर ये चारों लोग ही मौजूद थे। ये डॉल उस रात को इन चारों को मिली थी, इसीलिए चारों लोग उसी वक्त ही कर्स्ड हो गए थे, यानी कि उस आत्मा की नजरों में आ गए थे। आत्मा सारा और उसकी दोस्त के ऊपर हमला करके उन दोनों को अलग अलग कमरों में फेंक देती है। जिस कमरे में सारा बंद होती है वहाँ पर वो फादर की लाश को देखती है। उनके हाथ पर भी सेम वही निशान बना था, यानी कि उन्हें भी इसी आत्मा ने मारा था। इसके बाद वो सारा की दोस्त को भी मारने की कोशिश करती है। वो उसे भी कुएं में ले जाती है और डुबा कर मारने की कोशिश करती है, मगर ठीक वक्त पर ये दोनों यहाँ पर आ जाती हैं और अपने दोस्त को होश में ले आती हैं। इस तरह वो उसकी जान भी बचा लेती हैं। उस लड़के के जिस्म के भी ऊपर सेम वही निशान बन गए थे। वो जल्दी से जल्दी मैरिसोल की मदर से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं।
तभी अचानक से वहाँ पर सारा की फ्रेंड के फादर आ जाते हैं। वो उसे डांटने लग जाते हैं क्योंकि कई दिनों से वो कॉलेज नहीं जा रही थी। वो उसे घर लाकर मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर वही आत्मा आकर उसे डराने लग जाती है। इस दफा वो खुद को तो बेहोश होने से बचा लेती है, लेकिन उसने डर की वजह से अपने फादर के ऊपर चाकू से हमला कर दिया था। इस बात से दुखी होकर वो काफी रोने लगती है। सारा और उसका फ्रेंड मैरीसोल की मदर के पास पहुँच जाते हैं। वो मैरीसोल की मदर के पास जाते हैं और उन्हें अपना अपना निशान भी दिखाते हैं और मैरीसोल के बारे में पूछते हैं। वो निशान देखकर वो औरत समझ जाती है कि जो कर्ज मेरी बेटी के ऊपर था वो अब इन दोनों के ऊपर भी है। वो बताती है कि मेरी बेटी के जिस्म के ऊपर भी अचानक से ऐसे निशान बनने लग गए थे, जिसकी वजह से हर कोई उससे नफरत करता था, कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। जबकि वो एक छोटी बच्ची थी, वो जितना प्यार डिजर्व करती थी उसे वो प्यार नहीं मिला। कम्युनियन वाले दिन भी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिससे दुखी होकर वो वहाँ से भाग गई और दोबारा वापस कभी नहीं आई। उसकी मम रोने लगती है। तभी सारा तसल्ली देती है कि आपकी बेटी जब भी मुझे मिली मैं उसे प्यार दूंगी। इसके बाद ये वहाँ से भाग जाते हैं। इनसे मिलने सारा की वही दोस्त आती है। ये उस आत्मा से मिलने के लिए दोबारा उसी जंगल में जाते हैं। अचानक से बच्ची की आत्मा इनके ऊपर हमला कर देती है और बार बार इन्हें मारने की कोशिश करती है। वो सारा पर हमला करती है और उसे खींचकर कुएं में ले जाती है। सारा के सामने उसी बच्ची की आत्मा थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सारा के करीब आ रही थी। वो सारा को मारती नहीं है बल्कि उसके आकर गले लग जाती है। ये देखकर सारा पहले तो काफी डर जाती है, लेकिन उसके बाद उसे उसके मॉम की बात याद आती है कि मैरीसोल को कभी प्यार नहीं मिला। लोग उससे डरते थे क्योंकि उसके जिस्म के ऊपर अजीब से निशानात थे। वो सिर्फ लोगों से प्यार चाहती थी जो कि उसे कभी नहीं मिला। हर कोई उसे छूने से डरता था। सारा समझ जाती है कि मैरीसोल चाहती है कि लोग उससे डरे नहीं बल्कि उससे प्यार करे, इसीलिए वो भी उसे हक कर लेती है। तभी अचानक से कुएं के अंदर पानी भरने लगता है। सारा उस पानी में डूबने लगती है, लेकिन फिर भी वो मैरीसोल को नहीं छोड़ती, उसे गले से लगा कर ही रखती है। अब ये चीज मैरीसोल की आत्मा ने देख ली थी और वो खुद ही यहीं से चले जाती है। फिर अचानक से सारा के हाथ में उसका स्केलेटन आ जाता है। पानी भी वहाँ से खत्म हो गया था। सारा उस कुएं से बाहर आ जाती है। उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब वो घर आकर अपने खाने के लिए कुछ बनाती हैं, तो वापसी पर वो देखती है कि सारा की छोटी बहन ने वही डोल को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। सारा जल्दी से उसके हाथ से वो डोल छीन लेती है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो निशान सारा की छोटी बहन के हाथ पर भी बन गया था। सारा ये देखकर सोच में पड़ जाती है कि उस बच्ची की आत्मा तो यहाँ से जा चुकी थी। उसकी आत्मा को तो सुकून मिल चुका था क्योंकि सारा ने उसे प्यार किया था। तभी उस कमरे में वहाँ पर अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। अचानक से बेड दूर जाकर गिरता है। इसके बाद कमरे के एक कॉर्नर से अजीब सा शैतान बाहर निकलता है। इसके बाद कहानी फौरन मैरीसोल के ऊपर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये डॉल तो मैरीसोल की भी नहीं थी बल्कि उसे भी ये जंगल से मिली थी। जैसे उसने इस डॉल को हाथ में लिया उसके भी जिस्म के ऊपर निशान बनने लग गए। यानी ये डॉल काफी पहले से ही कर्स्ड थी। जो इस डॉल के अंदर थी वो कोई आम आत्मा नहीं थी बल्कि वो था एक डीमन। वो शैतान लोगों को इसी तरह मारता है। पहले वो लोगों को इस डॉल के जरिए पोजेस कर लेता है। पहले वो उनको कष्ट करता है, फिर उसके बाद वो आत्मा को अपने साथ ले जाता है और उसके बाद उनकी जान ले लेता है। मतलब ये कि अगर किसी ने इस डॉल को छू लिया तो इसके अंदर का शैतान उसे कभी भी नहीं छोड़ता। अब खतरा सारा की बहन को था, यानी कि मैरीसोल को तो किसी ने भी नहीं मारा बल्कि ये डीमन ही सबको मारता था। मैरीसोल तो सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती थी। वो लोगों को इसलिए नजर आती थी ताकि समझा सके कि इस डॉल से दूर रहें और इस निशान की वजह से नफरत ना फैलाएं, बल्कि आप लोगों से प्यार करें, जो प्यार कभी भी मैरीसोल को नहीं मिला क्योंकि ये सब कुछ डीमन कर रहा था और उसने मैरीसोल की आत्मा पर बस अपना कंट्रोल किया हुआ था। और ये कर्ज तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस डॉल को तबाह न किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।